हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए, मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाए हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बताता हूँ। इस प्रैक्टिस सेट को आप एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस के अलावा। और आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। लास्ट में मैं कुछ और टिप्स बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन यूरोप? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हो गई यूरोप में? ऑप्शन ए 1789, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई वो 1789 में है। इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो वो मैंने आगे रखा है, चलो वो देखते हैं उसी टाइम। पहले हम आगे चलते हैं, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो था डब्ल्यू सी बनर्जी। देखिए यहाँ पे है ए ओ ह्यूम, ये नहीं था। गांधी जी, एस एन बनर्जी नहीं था। लाला लाजपत राय। देखिए यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे इसको लिखना डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी इसका करेक्ट ऑप्शन यही रहेगा, डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी जो था वो फर्स्ट प्रेसिडेंट था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। पल्सेस आर डैश डैश क्रॉप्स। अब पल्सेस कौन से क्रॉप्स होते हैं? देखिए पल्सेस जो आपके होते हैं ना, ये रबी क्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? रबी क्रॉप्स। ये रबी क्रॉप्स होते हैं। और जो पल्सेस होते हैं ये लिग्यूमिनस क्रॉप्स भी होते हैं। क्या होते हैं? लिग्यूमिनस क्रॉप्स भी होते हैं। लिग्यूमिनस का मतलब होता है इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, तो इनको लिग्यूमिनस क्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह इज रिलेटेड टू। अब जो चंपारण सत्याग्रह, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो जो है मैंने अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको बोला था, और वो भी आप जरूर देखिएगा। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने मेंशन किए हैं। और यहाँ पे जो अगर आप देखोगे चंपारण सत्याग्रह, मैंने आपको उसमें बोला था जो गांधी जी ने 3 सत्याग्रह उठाए थे पहले, सबसे पहले उसमें एक था चंपारण सत्याग्रह, और दूसरा कौन था? अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, और तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड था? ये इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड था। किससे? इंडिगो कल्टीवेशन से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चंपारण कहाँ पे लोकेटेड है? ये बिहार में लोकेटेड है। बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। ये बिहार में एक जगह है चंपारण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड कश्मीरी पोइट हु रोट बुम्बरत यम्बरजल। जिसने ये लिखा है तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था दीनानाथ नादिम। क्या था उसका? दीनानाथ नादिम। दीनानाथ नादिम था उसका नाम। विच क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुडान हिल्स? कौन सा क्रॉप बाबा बुडान हिल्स में इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा कॉफी। कॉफी को इंट्रोड्यूस किया गया था बाबा बुडान हिल्स में। और ये बाबा बुडान हिल्स कहाँ पे पड़ते हैं? ये कर्नाटका में है। कर्नाटका, ये भी याद रखना। विच टाउन इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? इससे पहले भी मैंने आपको बोला है इसको, बेंगलोर। ये बेंगलोर इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप? इनमें से कौन जो है वो फीचर है डिक्टेटरशिप में? तो आप डिक्टेटरशिप देखिए, डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। नो वैल्यू ऑफ पब्लिक ओपिनियंस, बिल्कुल सही है। इसमें पब्लिक की कुछ नहीं चलती है, जो रूलर होगा वही जो कहेगा वही होता है। मोनोपोली और पावर, बिल्कुल सही, सारे पावर इसी के हाथ में होते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ दीज इज बेटर? इनमें से आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा बेहतर है। देखिए पहला ऑप्शन है डेमोक्रेसी, दूसरा है डिक्टेटरशिप, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और जो डी ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। तो अगर आप देखोगे डेमोक्रेसी इज बेटर, दिए गए ऑप्शंस में डेमोक्रेसी इज बेटर, डेमोक्रेसी इनमें से अच्छा है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी ही क्यों अच्छा है? क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पे वोटिंग होती है, लोग चुनते हैं अपने नुमाइंदे को, तो इसलिए डेमोक्रेसी हम बोलेंगे डेमोक्रेसी इज बेटर। यहाँ पे वोटिंग होती है, वोटिंग, जो आप वोट डालते हो वो इसी में डेमोक्रेसी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट लोकेशनल फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री? कौन इनमें लोकेशनल फैक्टर नहीं है? क्लाइमेट, ये तो नहीं है। कैपिटल, ये तो नहीं आएगा। चीप लैंड, ये भी नहीं है। अब पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इज नॉट ए लोकेशनल फैक्टर, ये लोकेशनल फैक्टर नहीं है, ठीक है। एनजीओ स्टैंड्स फॉर, एनजीओ का मतलब क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। प्लास्टिक बैग्स आर, प्लास्टिक बैग्स क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन बायोडेग्रेडेबल। नॉन बायोडेग्रेडेबल, नॉन बायोडेग्रेडेबल का मतलब क्या है? जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं,
जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो इजीली ब्रेक होते हैं। द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस सेक्टर में जम्मू एंड कश्मीर में है? हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम, ऑप्शन बी टूरिज्म, एग्रीकल्चर, आईटीआई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, एग्रीकल्चर। किसमें? एग्रीकल्चर में। न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो वाज अडॉप्टेड इन 1944 बाय एनसी। आयरन ओर इज ए डैश डैश मिनरल। अब आयरन ओर कौन सा मिनरल है? ये मेटेलिक मिनरल है। कौन है? मेटेलिक मिनरल। आयरन ओर इज ए मेटेलिक मिनरल। PMRY स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ के लिए लाई गई थी एक स्कीम, ठीक है, फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब बनाई गई? आपको पता है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो बनाई गई कब? वो है 2019 में। तो ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2019 में। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे कुछ डेट्स है, इनका आपको खास ख्याल रखना है, इनमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला ये कि जो आपका आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कब किया गया था? 5 अगस्त को, 5 अगस्त को। और राज्यसभा में इसको उसी दिन पास किया गया था। इस बिल को राज्यसभा में 5 अगस्त को ही पास किया गया। और देन 6 अगस्त को इसमें 6 अगस्त को लोकसभा में इसको पास किया गया। प्रेसिडेंट का एसेंट इसको मिला था 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त को। और फिर जो यूटी बनी, वो ऑफिशियली जो यूटी बनी वो कब बनी? वो बनी 31 अक्टूबर 2019। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है। सीक्वेंस में पहले राज्यसभा में पास की गई बिल 5 अगस्त को, और देन लोकसभा में 6 अगस्त, एंड देन प्रेसिडेंट असेंबली मिला 9 अगस्त, एंड 31 अक्टूबर 2019 ये जो है ये यूटी बन गई। डैश डैश बिकेम द फर्स्ट सदरी रियासत इन 1952। 1952 में जो है पहला सदरी रियासत कौन था? तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा करण सिंह। कौन था? करण सिंह। इसके बाद क्वेश्चन है विच इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो कौन है नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? मैन नहीं है, ये तो नेचुरल नहीं है। वाटर भी नहीं है, तो ऑप्शन सी है वॉल्केनो। हाँ, वॉल्केनो इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से निकलते हैं, प्लस एशेस निकलते हैं एंड अदर गैसेस। वॉल्केनो से नेचुरल एयर पोल्यूशन होती है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। वाई इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय द रोलैट एक्ट। रोलैट एक्ट, तो यहाँ पे आउटरेज्ड का मतलब होता है शदीद गुस्सा। अब इंडियंस को क्यों शदीद गुस्सा आया था जब रोलैट एक्ट को पास किया गया था? क्योंकि इसमें जो अगर आप देखोगे रोलैट एक्ट में वायलेशन ऑफ किसका था? वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स। जो सिविल राइट्स का ये वायलेट करता था, सिविल राइट्स को, ठीक है। आपने इसमें पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको नजर देके जाइएगा, ठीक है। थोड़ा इसमें याद ऐसे नहीं होता है कि आप जो आपने रट्टा मारा है वही एग्जैक्ट डिट्टो लिखना है। अब अगर लिख सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको उस के बारे में कुछ पता है तो आप खुद कोशिश करिए लिखने की। ये बात नहीं होती कि आप वही लिखना है जो आपने याद किया है, कभी कभार भूल भी जाते हैं। तो अपने हिसाब से उसको, अगर आपको उस एक्ट के बारे में कुछ पता है तो आप आराम से उसमें लिख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग मैसकर टुक प्लेस ऑन, ये कब हुआ? जलियांवाला बाग मैसकर जो था ये कब हो गया था? क्या 13 अप्रैल 1918 को हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1921? तो ये जो जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बताया, तो उस दिन अगर आप देखोगे उस दिन थी एक त्योहार था जिसको बोलते हैं बैसाखी। क्या बोलते हैं? बैसाखी। 13 अप्रैल को बैसाखी होता है। ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है कहाँ पे? पंजाब में एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये। और यहाँ पे इस जलियांवाला बाग मैसकर को कभी कभार ये ऐसे भी बोल सकता है अमृतसर मैसकर। क्या? अमृतसर मैसकर। अमृतसर मैसकर भी कभी बोल सकता है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो सेम टू सेम है। जलियांवाला बाग मैसकर बोले या अमृतसर मैसकर बोले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1934। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1930 को। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे ये फॉल्स है, ठीक है।
क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन स्प्रिंग नहीं, समर नहीं, विंटर भी नहीं, और रेनी सीजन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको मॉनसून में, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं ये मॉनसून में उगाए जाते हैं, ठीक है। खेतरी इज फेमस फॉर, ये जो खेतरी है ये किसके लिए फेमस जाना जाता है? खेतरी इज फेमस फॉर कॉपर माइनस। ये कॉपर माइनस के लिए फेमस है, कॉपर माइनस के लिए फेमस है। ये एक खेतरी एक जगह है राजस्थान में, कहाँ पे? राजस्थान में। तो इट इज फेमस फॉर कॉपर माइनस। व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? यहाँ पे देखिए को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट, कब किया गया अडॉप्ट जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये अडॉप्ट किया गया 17th ऑफ नवंबर 1956, 17th ऑफ नवंबर 1956। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या है? द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, फोर्स में कब आया? केम इन फोर्स, तो उसका तब उसका आंसर रहेगा 26 जनवरी 1957। तब ये आंसर रहेगा, जब बोलेगा केम इन फोर्स तब 26 जनवरी 1957। अगर बोला जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ तो 17 नवंबर 1956। अगर बोल रहे हैं व्हेन इट केम इनटू फोर्स तब आएगा आंसर 26 ऑफ जनवरी 1957, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनका खास ख्याल रखिए। अडॉप्टेड का मतलब होता है जब फॉर्मली इसको एक्सेप्ट किया जाता है, फॉर्मली जब इसको एक्सेप्ट किया जाता है उसका मतलब होता है अडॉप्टेड। और केम इनटू फोर्स का मतलब होता है जब ये लॉ बनता है, ऑफिशियली व्हेन इट बिकम्स लॉ, उसको बोलते हैं केम इनटू फोर्स, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन था पहला प्राइम मिनिस्टर? वो था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, SM अब्दुल्ला। वंगपोश वाज द लिटरेरी जर्नल ऑफ कल्चरल कांग्रेस, ये बिल्कुल ट्रू है। शुगर इज ए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है आपका। क्यों? क्योंकि शुगर जो है ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। क्या है? एग्रो बेस्ड है, इसका ख्याल रखना, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है शुगर इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तब ट्रू आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है ये मिनरल बेस्ड है, मिनरल बेस्ड नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग डैश डैश और डैश डैश इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। हम किससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसका आएगा नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। विच टाउन इज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन तो पहले भी किया है, बेंगलुरु, ठीक है। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में कौन सी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो क्या डेमोक्रेसी है? बिल्कुल डेमोक्रेसी भी है। क्या मोनार्की है? बिल्कुल मोनार्कीज भी होती है। क्या डिक्टेटरशिप है? डिक्टेटरशिप भी होती है। तो ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट ऑप्शन, तो इसका आएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सभी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मोनार्की का मतलब होता है यहाँ पे हेरिडिटी, जो फैमिली से चलता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे? इक्वालिटी, इक्वालिटी। नंबर ऑफ क्राफ्ट क्लस्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज, कितने नंबर ऑफ क्राफ्ट क्लस्टर्स है जम्मू एंड कश्मीर में? 779 इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश डैश साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, किसने किया था? हरी सिंह ने, और कब किया था? 1947 में। देयर आर 4 सीट्स फॉर द राज्यसभा इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल ट्रू है, मैंने आपको पहले भी बोला है, राज्यसभा में 4 सीट्स है और लोकसभा में 5 सीट्स है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRO स्टैंड्स फॉर, BRO का मतलब होता है बॉर्डर, बॉर्डर रोड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर, इनमें से कौन नेचुरल डिजास्टर नहीं है? यहाँ पे इसका खास ख्याल रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे। नॉट, इसका जरूर आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसको एक बार फिर से पढ़ लेना कि क्या कह रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल, जो नेचुरल डिजास्टर नहीं है, तो फ्लड ये नेचुरल डिजास्टर है, ये नहीं आएगा। अर्थक्वेक भी एक नेचुरल डिजास्टर है, ये भी नहीं आएगा। तो फायर इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट। हु टुक चार्ज ऑफ फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन, कब साइन हो गई थी? 1832, 1832 में साइन हो गई थी। विच इंसिडेंट कंट्रीब्यूटेड टू द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ किया गया था, वापस लिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा चोरा चोरी इंसिडेंट, चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, गांधी जी ने। डैश डैश इज नोन एज गोल्डन फाइबर,
ये जूट, जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेड? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी। और जो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट, मैंने आपको इससे पहले भी बोला, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन था? वो था डब्ल्यूसी बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा कुछ बताता हूं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो पहली मीटिंग इनकी कहाँ पे हो गई थी? वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, एक संस्कृत कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज में। और डेलीगेशन ऑफ यहाँ पे 72 मेंबर्स की एक डेलीगेशन थी इस टाइम, उसमें 72 मेंबर्स ही थे। और इसमें आपको एक और पॉइंट याद रखना था, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इसका कौन था? उसका नाम था बदरुद्दीन तोयब जी, बदरुद्दीन तोयब जी। और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था इसका? उसका नाम था जॉर्ज यूल। ये दो पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तोयब जी, और फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो था वो था जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश डैश वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रोग्रेसिव कश्मीरी पोइट हु रोट बुम्बरत यिम्बरजल? पहले भी मैंने आपको बोला, इसका नाम है दीनानाथ नादिम, दीनानाथ नादिम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप? तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा राइस, राइस इज ए खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बानीहाल टनल वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर? बानीहाल टनल 1956 में कंस्ट्रक्ट की गई थी, 1956। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिलेटेड। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 16th ऑफ अक्टूबर, 16th ऑफ अक्टूबर 1905। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। और कर्जन जो था वो उस टाइम था रूलर, कर्जन था उस टाइम वाइसरॉय, वाइसरॉय कौन था उसका? कर्जन। यानी कि इसी ने किया था, इसी ने किया था ये पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी? उसमें डिवाइड एंड रूल, इसने पॉलिसी अडॉप्ट की थी, डिवाइड एंड रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें भी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाकी आई होप कि आपका पेपर जो है वो अच्छा जाएगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आज आपका पेपर जो है, जब आपका पेपर हो जाएगा तो उसकी सोल्यूशन इसी चैनल पे अपलोड होगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए।